5,000 करोड़ का मालिक, लंदन से बैरिस्टर, जिसको किसी चीज़ की कमी नहीं, जो लंदन में लग्जरी लाइफ जी सकता था, इंडिया आने की उसको कोई ज़रूरत नहीं थी, जो कई बार सांसद रत्न से नवाजा गया, जिससे हैदराबाद में हिंदू मुस्लिम हर शख्स खुश हो, जिसने अपने पैसे से गरीबों के लिए 4,000 बेड का हॉस्पिटल बनवाया और उस हॉस्पिटल की 3 महीने की फीस मात्र 10 रुपए रखी, जिसने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी स्कूल कॉलेजों को दान कर दी, जिसने भारत के बहुजन मूल निवासी समाज को एक अपनी पहचान दी, जो सदन में खड़ा होकर हक की बात करता है, जिसके भाई को यानी अकबरुद्दीन ओवैसी को गोलियों से छलनी कर दिया गया, लेकिन फिर भी वो देश की जनता के हक, संविधान और उनके लिए बात कर रहा है, जिसे कोई नेता या न्यूज़ एंकर बात करने से कतराता है। ये वही बेस्ट पार्लियामेंटेरियन सांसद असदुद्दीन ओवैसी है, जो AIMIM के प्रमुख हैं। मुझे ये बात आप लोगों को इसलिए कहनी और बतानी पड़ी कि अभी पिछले दिनों में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अपने भाई इमरान मसूद साहब की एक टीवी वार्तालाप सुन रहा था। वो उस डिबेट में बैठे हुए थे। उनसे एंकर ने सवाल किया असदुद्दीन ओवैसी को लेकर, तो उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। उन्होंने कहा कि कैसे, तो इमरान मसूद साहब तर्क देते हैं कि अगर हम कुछ बोलते हैं तो हमारे ऊपर मुकदमे थोप दिए जाते हैं, लेकिन सांसद असदुद्दीन ओवैसी हर रोज बोलते हैं, सदन में बोलते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई भी किसी तरह का मुकदमा भारत सरकार या शासन प्रशासन व्यवस्था नहीं लगाती है। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मैं अपने भाई इमरान मसूद साहब को बताना चाहूंगा कि इमरान साहब, असदुद्दीन ओवैसी देश का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, कॉन्स्टिट्यूशन का जानकार है, भारत के पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस ज्योग्राफिया का जानकार है। मैं आपको चुनौती देता हूं कि अगर आप असदुद्दीन ओवैसी का एक भी भाषण, एक भी स्टेटमेंट ऐसा ला करके दिखा दें कि जो जन विरोधी हो, राष्ट्र विरोधी हो या भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो। असदुद्दीन ओवैसी ट्रिपल तलाक का मसला हो, अनुच्छेद 370 का मसला हो या मोदी सरकार की तानाशाही के चलते नागरिकता संशोधन कानून का मुद्दा रहा हो, हर एक मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी संविधान के दायरे में कॉन्स्टिट्यूशनली बात करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर पूरे जोश और खरोश के साथ तार्किक बेस पर अपनी बात रखने का, सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध करने का हक, अधिकार संविधान का आर्टिकल 19 आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको अपनी बात कहने, संबोधन, प्रबोधन या किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखने का अधिकार देता है। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ शासन, प्रशासन या भारत सरकार के स्तर पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। आप पर क्यों मुकदमा दर्ज होता है, यह हमें बताने की जरूरत नहीं, भारत का बच्चा बच्चा जानता है। आपने बयान दिया 2014 में और कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी कर दूंगा, और जब देश में सनसनी फैल गई, वो सेकुलर समाजवादी हिंदू भी आपके जहरीले बयान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के पीछे लामबंद हो गया और मोदी की एक तरफा फुल बहुमत की सरकार स्थापित हो गई और उसने मनमाने फैसले लेने शुरू कर दिए। तो ऐसे जहरीले बयान जब आप दोगे, जब आप मारने, काटने, लोगों को उजाड़ने, सरकारी प्रॉपर्टियों पर कब्जा करने की बातें करेंगे, तो भाई साहब आपके ऊपर मुकदमा तो होगा ही, या आपके गले में फूल मालाएं डाली जाएंगी और आपको बुके भेंट करके आपका सम्मान किया जाएगा। इसलिए आप
सांसद असदुद्दीन ओवैसी देश का बहुत बड़ा ब्रांड है और देश में जो 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उन सब ने एक मत होकर उनको बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड दिया हुआ है। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी से आपकी तुलना बहुत बेईमानी है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का स्टेटस बहुत बड़ा है और आप उनके सामने कहीं भी नहीं टिकते। रही टीवी और अखबारों में आने और छपने की बात, वो तो आजकल बहुत सारे लोग टीवी पर भी डिबेट में बैठते हैं, अखबारों में भी छपते हैं। इसका मतलब नहीं होता कि वो असदुद्दीन ओवैसी के कद के बराबर हो गए या मोदी के कद के बराबर हो गए या किसी और बड़े लीडर के कद के बराबर हो गए। इसलिए मैं आपसे यही दरखास्त करूंगा कि भाई साहब आप सोच समझकर बयान दिया करें और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में या बी टीम के रूप में जिस तरह के बयानात आपके आते हैं, जिस तरह की कार्यशैली आपकी है, तो उससे देखने में साफ लगता है कि आप ही काम कर रहे हैं। मैंने ये बात एक निष्पक्ष और ईमानदाराना तरीके से आपसे कही। ना मैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और ना उनका बहुत बड़ा समर्थक हूँ, लेकिन अगर असदुद्दीन ओवैसी एक अच्छी बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, समाज के दबे कुचले शोषित अधिकार वंचित वर्ग के हक अधिकारों की बात करते हैं, तो भाई साहब इसमें बुराई क्या है। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आपसे फिर एक बार वही दरखास्त कि आप अपने मोबाइल में YouTube पर जाकर तहलका एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।